तो गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे न्यू चैनल रिकी एक्सप्लेनर पे। तो गाइस ये मेरा न्यू चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट करना, और अगर गलती हो तो थोड़ा माफ़ कर देना। मैं न्यू एक्सप्लेनेशन करने में आया हूँ। ट्रेन का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पर आर्थर जो होता है वो निको से पूछता है कि अब यहाँ पर हम कहाँ जाने वाले हैं निको। जिस पर निको आगे कुछ नहीं कहता है, लेकिन जो सेलिसा होती है वो कहती है कि हमें यहाँ पर अपनी इस स्कूल ड्रेस को यहाँ पर सही करवाने की ज़रूरत है। फिर हम आर्थर के थॉट्स को सुनते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि जो ये आर्कस्टेक्स सिटी है वो यहाँ पर मुझे कभी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन पता नहीं कैसे लेकिन आज ये काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लग रही है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर निको को देखते हैं जो कि अपनी ही दुनिया में खोया हुआ होता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर अभी भी यहाँ पर अपने बैकपैक और यहाँ पर कैलकुलेटर खरीदने की ज़रूरत है। इसके बाद में हम देखते हैं जहाँ पर जो सभी वो तीनों होते हैं वो यहाँ पर अपने स्टेशन पर उतरते हैं, जहाँ पर सेलिसा निको से पूछती है कि आखिर हमने इसे सेंट्रल सिटी पर क्यों नहीं खरीदा था। जिस पर निको बताता है कि हमें यहाँ पर उनके एकेडमी के ऑफिशियल बैकपैक, यूनिफॉर्म और यहाँ पर टेक्स्ट बुक को खरीदने की ज़रूरत थी, जो यहाँ पर ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। लेकिन जो आर्थर होता है वो यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि यहाँ पर बारिश हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पर जल्दी करना चाहिए। हम आर्थर को देखते हैं जो यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तब क्या इतने ही कम लोग थे और ये काफ़ी ज़्यादा शांत जगह लग रही है। लेकिन जो यहाँ पर निको होता है वो यहाँ पर सेलिसा से पूछता है कि क्या तुम स्कूल के लिए एक्साइटेड हो। जिस पर सेलिसा बताती है कि मैं नर्वस हूँ और काफी ज्यादा डरी हुई हूँ, लेकिन हाँ मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर आर्थर कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा कुछ अजीब लग रहा है। फिर वो कहता है कि मैंने उस बुक के अंदर पढ़ा था कि यहाँ पर एक की गैदरिंग का वाला बंदा यहाँ पर दूसरे कीज को यहाँ पर सेंस कर सकता है। वो आगे कहता है कि भले ही मैं इस चीज के अंदर मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो इमोशंस यहाँ पर सेंस कर पा रहा हूँ वो यहाँ पर ब्लड लस्ट है, जैसे कि हमें कोई मारना चाहता हो। तभी आर्थर को यहाँ पर एक स्नाइपर दिखाई देता है जिसका की निशाना यहाँ पर सेलिसा होती है। लेकिन जो आर्थर होता है वो यहाँ पर उसके बुलेट चलाने से पहले ही यहाँ पर वो उसे दोनों को धक्का देकर आगे गिरा देता है, जिससे वो तीनों यहाँ पर बच जाते हैं। लेकिन वो बुलेट यहाँ पर या सेलिसा को थोड़ा बहुत टच कर चुकी थी। फिर जो आर्थर होता है वो यहाँ पर उन दोनों को भागने के लिए कहता है और कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। जिस पर निको उससे कहता है कि तुम भी यहाँ पर जल्दी से निकलने की कोशिश करो। तभी जो एक डार्ट होती है वो यहाँ पर सीधा आर्थर को भी लगने वाली होती है, लेकिन आर्थर उससे बच जाता है और कहता है कि आखिर ये किस तरह की बुलेट है। यहाँ पर जो भी बंदा इस डार्ट को यहाँ पर शूट कर रहा है उसका जो की है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने दूसरे लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम उन लड़कों के साथ क्या करने वाले हो, बस मुझे वो लड़की यहाँ पर जिंदा चाहिए, इसलिए जल्दी जाओ और उन्हें पकड़ कर लाओ। आर्थर भी उनकी ये बात अच्छे से सुन जाता है। वो यहाँ पर जल्दी से भागकर निकलने की कोशिश करता है। फिर आर्थर जो होता है वो यहाँ पर निको और सेलिसा से जाकर कहता है कि हमें यहाँ पर जल्दी से निकलना होगा। जिस पर निको उससे पूछता है कि आखिर वो हम तीनों को यहाँ पर क्यों पकड़ना चाहते हैं, हमने तो कुछ चुराया भी नहीं है। जिस पर आर्थर कहता है कि वो हम तीनों को नहीं, सिर्फ सेलिसा को पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर इसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद में वो तीनों यहाँ से भागने की लगते हैं, जहाँ पर हम आगे देखते हैं जो सेलिसा होती है वो रास्ते में गिर जाती है, क्योंकि जो उसके स्लीपिंग पॉइजन था जो कि उस डार्ट के ऊपर लगा हुआ था वो यहाँ पर उसकी बॉडी में फैलने लगा था। तभी वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। जिस पर सेलिसा को छोड़ने के लिए यहाँ पर निको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। लेकिन आर्थर कहता है कि वो सही कह रही है, हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, वो सिर्फ उसे पकड़ने के लिए आए हैं। जिस पर सेलिसा कहती है कि हाँ वो बस मुझे यहाँ पर मारने नहीं चाहते हैं, अगर वो यहाँ पर तुम्हें पकड़ लेंगे तो वो तुम्हें मार भी सकते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। आर्थर कहता है कि वो सही कह रही है, हमें यहाँ से जाना होगा निको। लेकिन जो निको होता है वो जाने से पहले यहाँ पर सेलिसा को कुछ ऐसा देकर जाता है जो कि उसकी मदद कर सके। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद में जब वो दोनों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं ताकि वो सेलिसा को पकड़ सके, तब वहाँ पर सेलिसा जो होती है वो यहाँ पर एक्टिंग करने लगती है कि जैसे कि यहाँ पर आर्थर और निको ने उसे यहाँ पर छोड़ दिया है और वो यहाँ पर उन्हें बुला रही है ताकि वो यहाँ पर उन्हें अपने साथ ले जा सके। और वो दोनों यही बात अपने बॉस को बताते हैं कि वो लड़कों ने यहाँ पर उस लड़की को यहाँ पर छोड़ दिया है और हमने उस लड़की को यहाँ पर पकड़ लिया है अब। जिसके बाद में वो यहाँ पर जो सोल्जर यानी कि वो गार्ड होता है वो यहाँ पर जाकर सीधा सेलिसा के पास जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि यानी कि वो छोटा सा डार्ट का यहाँ पर निशान भी तुम्हें यहाँ पर बेहोश करने के लिए काफ़ी था। फिर वो उससे कहता है कि तुम बस रो मत, हम तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। लेकिन हम सेलिसा के हाथ में यहाँ पर निको का बनाया हुआ वही ग्लव देखते हैं जो कि यहाँ पर उसने आर्थर को टेस्ट करने के लिए दिया था। वो यहाँ पर उसी ग्लव का यूज़ करते हुए यहाँ पर उनमें से एक बंदे को यहाँ पर बेहोश कर देती है। तभी जो आर्थर और निको होते हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं उसकी मदद करने के लिए और वो यहाँ पर दूसरे बंदे को यहाँ पर संभालने लगते हैं। आर्थर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फाइट कर रहा होता है। तभी जो वहाँ पर वो बंदा होता है वहाँ पर आर्थर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे फाइट कर लेते हो, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है बच्चे, लेकिन ये बदकिस्मती है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से यहाँ पर आर्थर का गला दबा रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे भीख मांगनी होगी अपनी लाइफ की, मैं तभी तुम्हें छोड़ने वाला हूँ।
या फिर नहीं भी। जिस पर आर्थर जो होता है वो यहाँ पर उसी डांट को जो कि यहाँ पर उसे पहले मिली थी वो उसे यहाँ पर उस बंदे के हाथ में लगा देता है, जिसकी वजह से वो जो पॉइजन होता है स्लीपिंग पॉइजन वो यहाँ पर उस बंदे की बॉडी में फैलने लगता है, जिसकी वजह से वो आर्थर को छोड़कर साइड में हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। निको आर्थर से कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है, जिस पर आर्थर उनसे कहता है कि तुमने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है और अब यहाँ पर हमें जल्दी से निकलना होगा इससे पहले कि यहाँ पर कोई और आ जाए। फिर हम तभी उसी बंदे को देखते हैं जो कि अभी तक पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुआ था। वो यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि तो तुम दोनों ये सोच रहे हो कि तुम हमें यहाँ पर मार कर यहाँ पर अब वापस जा सकते हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास अब कोई भी जगह नहीं है वापस जाने के लिए। ये मैंने अपने हाथों से यहाँ पर श्योर किया है, अब तुम यहाँ पर कहीं पर ही नहीं जा सकते हो। फिर हमें यहाँ पर उनके ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आग लगी हुई होती है। वो तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हर तरफ आग लगी हुई है और काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। फिर जब आर्थर आगे की ओर जाकर देखता है तो वो यहाँ पर एक बॉडी को देखता है और जब वहाँ पर वो उसके कपड़े को हटाकर देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हेडमास्टर की बॉडी होती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, वो काफ़ी ज़ोरों से रो रहा था और यहाँ पर उनका नाम ले रहा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई आर्थर को बुला रहा होता है। तभी यहाँ पर आर्थर की आंखें वापस बेड के ऊपर खुलती है जहाँ पर उसके सामने टेरेसा बैठकर रो रही होती है। आर्थर यहाँ पर टेरेसा से पूछता है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो टेरेसा, जिस पर टेरेसा उससे कहती है कि तुम बेवकूफ़, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो। और हम देखते हैं कि जो आर्थर होता है उसके भी आंखों से यहाँ पर आंसू निकल रहे होते हैं। फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है जो कि टेरेसा अभी भी यहाँ पर आर्थर के पास में बैठी हुई होती है और दूसरी तरफ जो आर्थर होता है वो यहाँ पर बेड के ऊपर लेट रहा होता है और यहाँ पर जो आर्थर होता है वो यहाँ पर मुस्कुराते हुए यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि मुझे और यहाँ पर टेरेसा को बात करे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और हमें मिले भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है जब से मैंने उसे पिछली बार देखा था। अभी जब मेरी यहाँ पर जो टेरेसा होती है वो यहाँ पर अपने बालों को ठीक करती है तब यहाँ पर आर्थर को उसके कान के पास में लगी हुई चोट दिखाई देती है, जहाँ पर जो आर्थर होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लग चुकी है, जहाँ पर टेरेसा उससे कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हें अच्छे से पता है कि फाइट से ज़्यादा तो चोट मुझे यहाँ पर कुकिंग करते टाइम लग जाती है। फिर वो यहाँ पर आर्थर से पूछती है लेकिन तुम्हारा क्या हाल है। जब मैंने यहाँ पर ये न्यूज़ अपने कैप्टन के मुंह से सुनी कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा चोट लग चुकी है तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर आर्थर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन वो ये सुन जाता है कि यहाँ पर जो उसका कैप्टन ने उसे ये कहा था, इसलिए वो यहाँ पर जल्दी से चौंकते हुए खड़ा होता है और यहाँ पर टेरेसा से कहता है कि तो क्या तुम यहाँ पर प्रमोशन मिल चुका है और तुम यहाँ पर एक हेड बन चुकी हो। लेकिन उसके इस बिहेवियर को देखकर यहाँ पर टेरेसा उससे कहती है कि माँ आर्थर, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा विश्वास करना मुश्किल है कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता नहीं है कि तुम यहाँ पर अभी मरते मरते बचे हो, लेकिन तुम्हें इस चीज़ की चिंता है कि यहाँ पर मेरा प्रमोशन हो चुका है। जिस पर आर्थर कहता है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे इस चीज़ की खुशी है कि तुम यहाँ पर आगे बढ़ती जा रही हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही हो अपनी लाइफ के अंदर। आर्थर की बातों को सुनकर यहाँ पर टेरेसा कहती है कि तुमसे यहाँ पर आर्ग्यू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है आर्थर। फिर वो यहाँ पर आर्थर के साथ हक करते हुए कहती है कि वो यहाँ पर आगे आर्थर से कहती है कि तुमने यहाँ पर सभी को सुरक्षित देखने के लिए यहाँ पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खतरे में डाल दिया था आर्थर। वो आगे कहती है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये वॉर तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा डेंजरस होगी। तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से देखकर ये अच्छे से पता चल रहा है कि तुम बस एक नॉर्मल इंसान हो, कोई अनडिस्ट्रक्टेबल यहाँ पर वॉरियर मेज नहीं हो। जिस पर आर्थर उसे जवाब देता है कि तो इसी तरीके से तुम मुझे यहाँ पर एक अनडिस्ट्रक्टेबल फिगर की तरह देखती हो। जिसके बाद में वो यहाँ पर टेरेसा से कहता है कि तो ये एक तरीका है, यहाँ पर तुम एक जनरल के साथ बात कर रही हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उन दोनों को बातें करते हुए यहाँ पर कोई दरवाजे से छुपकर देख रहा होता है और ये कोई एक बंदा नहीं बल्कि काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो दरवाज़ा होता है वह पूरी तरीके से खुल जाता है, जिसकी वजह से वो तीनों यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर एल्फ किंग और यहाँ पर कमांडर विजन और इसी के साथ में आर्थर की सिस्टर एली भी थी। जहाँ पर जो यहाँ पर एल्फ किंग क्वीन होती है वो यहाँ पर आर्थर को गुड आफ्टरनून कहती है, जहाँ पर एल्फ किंग खड़े होते हुए कहते हैं कि हम बस यहाँ पर देखना चाहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे हो, लेकिन अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो आर्थर। फिर उसके बाद में यहाँ पर एल्फ किंग यहाँ पर उन्हें बाय करते हुए कहती है कि हम तुमसे बाद में बात करेंगे। जिस पर कमांडर विजन उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। उसके बाद में कमांडर विजन यहाँ पर आर्थर से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर तुमसे फुल रिपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। वो यहाँ पर एली की तरफ इशारा कर रहे थे जो कि यहाँ पर मायूस खड़ी हुई थी। फिर उसके बाद में आर्थर यहाँ पर एली को अपने पास बुलाता है, जहाँ पर एली जाकर सीधा उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर तुम मारे जाते तो क्या होता। जिस पर आर्थर उसके साथ मजाक करते हुए कहता है कि मैं मरने के बाद में यहाँ पर एक गोस्ट बनकर तुम्हारा पीछा करता और उन लड़कों को सबक सिखाता जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते। जिसके बाद में आर्थर यहाँ पर अपने बेड से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी बॉडी अभी तक इतनी ज़्यादा अच्छे से हील नहीं हुई थी कि यहाँ पर वो जल्दी से खड़ा होकर चल सके।
जिसके बाद में आर्थर यहाँ पर एली से कहता है कि एली, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा सकती हो, मुझे यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें करनी है, फिर उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर बाद में ढूंढ लूँगा। इसके बाद में एली जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर असुरा कमांडर को देखते हैं, जिसका कि नाम यहाँ पर एल्ड्रीर बताया गया है। इसके लिए हम इन्हें एल्ड्रीर खाएंगे, लेकिन अभी भी मुझे इनके नामों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि मैं इनके नाम भूल जाता हूँ। इसलिए आप थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए और मैं भी यहाँ पर उनके नाम असली लिख दिया करूँगा। वो यहाँ पर आर्थर से कहते हैं कि ये यहाँ पर एक भगवान का वरदान है जो कि यहाँ पर तुम अपनी इस स्टेट में वापस आ चुके हो। यहाँ पर हमारे तीनों स्टेट के यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मेडिकल टीम के मेंबर्स और यहाँ पर हमारी लेडी सिंथिया के इथर एबिलिटीज़ का यूज़ करने के बाद में भी तुम्हें यहाँ पर एक एलेक्सर पर्ल का पूरा यूज़ करना पड़ा हील होने के लिए। वो तो तुम्हारी खुदकिस्मती थी जो कि यहाँ पर जो विजडम ने जो तुम्हें पर्ल दिया था वो अभी भी तुम्हारे पास था। जिसके बाद में यहाँ पर आर्थर को याद आता है कि कई साल पहले यहाँ पर विजडम ने उसे 2 पर्ल दिए थे, जिसमें से उसने एक यहाँ पर जिनमें से एक को उसने यहाँ पर एल्फ प्रिंसेस को देने के लिए कहा था और दूसरे पर्ल को यहाँ पर अपने पास रखने के लिए कहा था। जिसके बाद में आर्थर यहाँ पर कमांडर एल्ड्रीर से पूछते हैं कि क्या आपके पास एक और पर्ल है या फिर विजडम भी मुझे एक और पर्ल दे सकता है। जिस पर वो यहाँ पर उसे मना करते हुए कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर वॉर चल रही है इसलिए हम यहाँ पर तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे और वो पर्ल यहाँ पर कोई आम पर्ल नहीं होता है, हम भी यहाँ पर किन्हीं अदर चीज़ों में बिजी होंगे इसलिए हम तुम्हें ये नहीं दे पाएंगे। जिसके बाद में जो कमांडर विजन होते हैं वो यहाँ पर आर्थर को उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड वापस देते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें यहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी इसलिए मैं यहाँ पर इसे लेकर आया हूँ। जहाँ पर वो आगे उसे बताते हैं कि मुझे बस इतना ही टुकड़ा मिला था उस पॉइजन लेडी की बॉडी से, जिस पर आर्थर उन्हें इसके लिए थैंक यू कहता है। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम है एक न्यू वेपन के लिए। फिर उसके बाद में जो आर्थर होता है वह यहाँ पर उन सबसे पूछता है कि सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर ड्वार्फ्स के जो लेंसर्स हैं उनके ऊपर किसका कंट्रोल है, तुम्हारा या फिर रेड हेस का। जिसके बाद में हमें इसका आंसर नहीं दिखाया जाता है। फिर उसके बाद में हमें थोड़ी देर बाद में जो आर्थर होता है वो यहाँ पर अपनी सभी बैंडेजेस को हटाता है और देखता है कि उसकी बॉडी पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा निशान बन चुका है। जिस पर यहाँ पर सिल्विया कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें इससे भी ज़्यादा कुछ मिल सकता था, यहाँ पर इससे भी कुछ ज़्यादा बुरा भी हो सकता था। जिस पर आर्थर कहता है कि लेकिन मुझे इस चीज़ पर डाउट है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पेरेंट्स और यहाँ पर जो एली है वो इस चीज़ पर विश्वास करेंगे जो तुमने कहा है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ पर हमें एली को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। जो आर्थर होता है वो भी वहाँ पर उसके पास में पहुँच जाता है। जो उसके बाद में एली यहाँ पर आर्थर से कहती है कि क्या तुम्हें एक बात पता है कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो मुझे ये बात कहते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ कि तुम्हारे जैसा भाई है मेरे पास। क्या तुम्हें एक और बात पता है कि जो लोग यहाँ पर मुझसे नहीं जलते हैं वो तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम एक लेंसर हो और तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। तुम्हारे पास यहाँ पर सभी कॉन्टिनेंट के लीडर्स की यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हेट करने लगी थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी मैं ये महसूस कर रही हूँ उसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ बच्चों के साथ में यहाँ पर एक क्लासरूम के अंदर बैठकर यहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ और उनके साथ मज़े कर रही हूँ। और मुझे तो ये भी लगता था कि यहाँ पर जो मॉम डैड है उनका वॉर में ज्वाइन होने का कारण भी तुम ही हो। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ ये है कि मैं तुम्हें आखिर ब्लेम कैसे कर सकती हूँ जब तुम्हारी लाइफ यहाँ पर मुझसे भी बेकार है। जितनी भी मेरे पास मेमोरीज़ हैं उसमें हमेशा तुम जब भी घर आते तो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज होती थी और तुम्हारे साथ होती थी काफ़ी सारी स्टोरीज़ न्यू मॉन्स्टर्स के साथ फेस करने की। जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या तुम हमारी चिंता भी कर रहे होगे और क्या तुम मुझे यहाँ पर चिंता करने के लिए लायक भी समझ रहे होगे। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुमने क्या सेक्रीफाइस किया है और तुम तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यंग थे, यहाँ तक कि तुमने अच्छे से अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम भी स्पेंड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास तो इतना ज़्यादा टाइम था जो कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बिताया है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बातें कर रही थी जहाँ पर आर्थर को ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पर एली को संभालना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ उस पर रखने वाला था तभी एली जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए खड़ी होती है और कहती है कि आखिरकार मैंने इसे अपने मुँह से बोल ही दिया और अपने अंदर से निकाल ही दिया है और अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद में वो यहाँ पर अपने बोर एरो को उठाती है और आगे की ओर जाने लगती है जहाँ पर आर्थर उसे रोकता है। लेकिन एली उसे कहती है कि ब्रदर मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। फिर उसके बाद में वो यहाँ पर एक निशाने को लगाती है अपने एरो के साथ में, जिस पर आर्थर उसकी तारीफ करता है उससे पहले ही उसे रोक देती है और कुछ और दिखाने के लिए बात करती है। जहाँ पर वो एक स्पेल को कास्ट करती है और अपने माना एरो को यहाँ पर शूट करती है जो कि यहाँ पर अपने टारगेट पर तो नहीं लगता है। लेकिन आर्थर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो उससे कहता है कि तुमने ये काफ़ी बढ़िया किया है। लेकिन एली मायूस थी कि वो यहाँ पर उस टारगेट को हिट नहीं कर पाई थी। लेकिन आर्थर उससे कहता है कि लेकिन तुमने ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। तुम्हारी उम्र के बच्चे होते हैं वो यहाँ पर एक माना के बॉल को भी नहीं बना पाते हैं,
लेकिन तुमने यहाँ पर उसके साथ एक शूट किया है, लेकिन वो भले ही यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुआ है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन तभी अचानक से उनके पीछे से आवाज़ आती है कि जितने भी तुमने प्रैक्टिस की है उन्हें देखकर लग रहा है कि तुमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से की है और वो आज यहाँ पर अपना फल दे रही है। जिसके बाद में हम उसके पीछे देखते हैं जो कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जैस्मिन थी। वो यहाँ पर आर्थर से कहती है कि वैसे क्या तुम्हें पता है कि आर्थर, जब मैंने यहाँ पर बो और एरो को यहाँ पर ऐड करने के लिए कहा था तुम्हारे गिफ्ट के अंदर, जिसमें वो कहता है कि आखिर तुम किस गिफ्ट के बारे में बात कर रही हो। जिस पर यहाँ पर जो एली होती है वो यहाँ पर अपनी एक स्किल दिखाती है, जहाँ पर वो बताती है कि यहाँ पर ये एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर हम यहाँ पर अपने माना को होल्ड कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड शेप के अंदर। जिस पर आर्थर कहता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किल है, लेकिन वो उनसे पूछता है कि वैसे तुमने यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी ड्रेस क्यों पहनी हुई है। जिस पर यहाँ पर वो जैस्मिन बताती है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि यहाँ पर आज कैसल के अंदर एक पार्टी है, एक सेलिब्रेशन पार्टी। वैसे क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर एक पॉइजन लेडी यानी एक रेटेनर को मार दिया गया है। जिस पर आर्थर ये सोचता है कि क्या जाहिर तौर पर एक रेटेनर को मार दिया गया है। फिर उसके बाद में जो आर्थर होता है वो यहाँ पर सिल्विया से पूछता है कि क्या इन लोगों को ये नहीं पता है कि उस रेटेनर को किसने मारा है। और यहाँ पर रेटेनर यहाँ पर उसी पॉइजन लेडी को कहा जा रहा है शायद, जिस पर एली कहती है, जिस पर जाहिर तौर पर उन्हें नहीं पता होगा। जिसके बाद में आर्थर उनसे कहता है कि तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर अपने लिए एक सूट ढूंढ कर आता हूँ यहाँ पर पार्टी में पहनने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके जो सर्वेंट्स होते हैं वो पहले से उसके लिए यहाँ पर ड्रेस को प्रिपेयर कर रखे हुए होते हैं। फिर उसके बाद में हमें सीधा नेक्स्ट सीन यहाँ पर टेरेसा की ओर दिखाया जाता है, जिसकी मदर उसे यहाँ पर रेडी कर रही होती है पार्टी के लिए। जहाँ पर उसे रेडी करने के बाद में वो उससे कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। जिस पर टेरेसा उसकी मदर से कहती है कि ये आप हमेशा ही कहती हैं। जिस पर वो आगे कैसे जवाब देती है कि क्योंकि तुम हमेशा से इतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। फिर हमें नेक्स्ट सीन यहाँ पर टेरेसा के सबॉर्डिनेट्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर टेरेसा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और हैरान भी थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर टेरेसा वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जिस पर यहाँ पर जो टेरेसा होती है वो कहती है कि भले ही ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, लेकिन मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ। जिस पर जो उसका एक सबॉर्डिनेट होता है वो कहता है कि भले ही आपको ये अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, लेकिन आपका ये जो आउटफिट है वो मेरे वाले से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद में जो टेरेसा होती है वो यहाँ पर उसके एक सबॉर्डिनेट कैरियर से कहती है कि वैसे तुम आज काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लग रही हो हमेशा के मुकाबले, क्या तुम किन्हीं नोबल बॉयज़ को यहाँ पर पटाने वाली हो। जिस पर वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग इस पार्टी के अंदर शामिल होने वाले हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर अपने फैमिलीज़ के नेक्स्ट लीडर होने वाले हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा दिखावटी होंगे। जिस पर जो उसका दूसरा मेंबर होता है वो यहाँ पर हामी भरते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और वैसे भी उनमें से एक मेरा भाई भी है जिसके बारे में तुमने बिल्कुल सही बताया है। जिसके बाद में जो यहाँ पर वो कैरियर होती है वो यहाँ पर टेरेसा से कहती है कि वैसे हमें यहाँ पर अपने इस सबॉर्डिनेट यानी कि स्टैन से के बारे में यहाँ पर एक लड़की को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो वॉर है वो खत्म हो चुकी है और अब उसे अपना घर बसा लेना चाहिए। और यहाँ पर वॉर के खत्म होने के बाद में बात की जा रही है। इसके बाद में वो जिनका तीसरा जो सबॉर्डिनेट होता है वो आगे आते हुए कहता है कि लेकिन मेरे बारे में क्या ख्याल है। इसके बाद में वहाँ पर हंसी मजाक करते हुए यहाँ पर पार्टी के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जाने के वक्त यहाँ पर जो उनका तीसरा सबॉर्डिनेट होता है वो यहाँ पर कहता है कि ये पार्टी बिल्कुल उन्हीं पार्टीज़ की तरह बिल्कुल लेम होने वाली है। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुँचते हैं वहाँ की शान शौकत देखकर यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा अलग है बाकी पार्टीज़ के मुकाबले। जिसके बाद में टेरेसा ये सोच रही होती है कि यहाँ पर ग्रैंडफादर ने काफ़ी कुछ किया है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को बुलाया गया है, तो ज़रूर यहाँ पर जो ग्रैंडफादर है वो यहाँ पर ज़रूर आर्थर के साथ आएंगे। जिसके बाद में जो कैरिया होती है वो यहाँ पर टेरेसा को छेड़ते हुए कहती है कि क्या तुम यहाँ पर आर्थर को ढूंढ रही हो। जिस पर जो टेरेसा होती है वो शर्माती हुए कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा वो कहती है कि आर्थर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, इसलिए शायद वो यहाँ पर इस पार्टी को अटेंड ना करे। इसके बाद में जो यहाँ पर जो उनका तीसरा सबॉर्डिनेट होता है वो यहाँ पर आर्थर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो आर्थर है उसको चोट लग चुकी है, ऐसा लगता है कि जितना वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताता है उतना नहीं है। जिस पर जो स्टेन होता है वो कहता है कि लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे पिछवाड़े की मार बजाई है। लेकिन तभी अचानक से उनके तीसरे सबॉर्डिनेट को यहाँ पर अपनी फैमिली दिखाई दे जाती है, इसलिए वो यहाँ पर कैरियर को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि चलो जाकर उनके ग्रीट करते हैं। और उसके बाद में वहाँ पर एमिली वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि यहाँ पर आने के बाद में प्रिंसेस और स्टेन को ग्रीट करती है और वो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी नज़र यहाँ पर उसके मास्टर गिथॉन पर जाती है, जहाँ पर वो जो एमिली होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उन्हें बुलाती है, क्योंकि वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भुक्कड़ों की तरह पर खाना खा रहे थे। जहाँ पर वो काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं। उसके बाद में जहाँ पर जो जो मास्टर गिथॉन होते हैं वो आगे पर कहते हैं कि तो तुम लोग अभी भी ज़िंदा हो, तो तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिस पर वो उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था। लेकिन जो वहाँ पर एमिली थी वो उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया है, आखिर इसीलिए आपने मेरी मदद यहाँ पर लाइट्स को सेटअप करने के लिए नहीं की थी। जिस पर मास्टर गिथॉन कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल यहाँ पर टेरेसा के ग्रैंडफादर ने मुझे यहाँ पर कोई और काम कहा है करने के लिए। दरअसल मैं यहाँ पर ये देखने आया हूँ कि आखिर वो कौन सा इंसान है जो कि यहाँ
यहाँ पर हमारे इस कॉन्टिनेंट में यहाँ पर कदम रख चुका है वो भी यहाँ पर मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। तभी यहाँ पर जो टेरेसा है उसकी नज़र यहाँ पर पीछे की ओर जाती है जहाँ पर उसे कैरियर दिखाई देती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो कि प्रिंसेस टेरेसा होती है वो यहाँ पर सीधा जाकर क्लैरी के साथ में मिलती है। वो वहाँ पर उसको जाकर हक कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। तभी वहाँ पर प्रिंस कर्टिस और यहाँ पर प्रिंसेस टेसिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जो वो दोनों थे वो काफ़ी ज़्यादा मायूस थे उसे देखकर, वो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। तभी जो प्रिंसेस होती है वो जल्दी से भाग कर जाती है और यहाँ पर क्लैरी को जाकर हक कर लेती है। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया था। जिसके बाद में प्रिंस कर्टिस यहाँ पर क्लैरी से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? वैसे हमने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया था और हमें तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर हो तो फिर तो तुम ठीक ही होगी। जिस पर क्लैरी कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलती है, फिर वहाँ से कहकर जाती है कि चलो थोड़ी सी हवा ले लेते हैं। फिर वो बाहर की ओर निकल जाती है बालकनी के अंदर। जिसके बाद वहाँ पर जाने के बाद में जो क्लैरी होती है वो यहाँ पर कर्टिस से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर लैंसर एकेडमी के अंदर सिखा रहे हो एक टीचर के तौर पर। जिस पर कर्टिस कहता है कि हाँ, वैसे मुझे ज़ायरस एकेडमी ज़्यादा पसंद थी, लेकिन जब यहाँ पर वॉर चल रही है तो यहाँ पर जो लैंसर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है फील्ड के ऊपर, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी मदद की जाए और उनको ट्रेन किया जाए। जिसके बाद में वो प्रिंसेस कैथलीन से कहती है कि वैसे मैंने ये भी सुना है कि प्रिंसेस कैथलीन एक लैंसर के अंडर में ट्रेनिंग ले रही है। और उसके बाद में वो टेसिया से कहती है कि वैसे प्रिंसेस टेसिया, मैंने ये भी सुना है कि आप यहाँ पर अपनी एक ऑन टीम को यहाँ पर लीड कर रही हैं। जिस पर टेरेसा कहती है कि बस आप मुझे यहाँ पर टेरेसा कह सकती हैं, आपको यहाँ पर प्रिंसेस कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो आगे कहती है कि बस मैं यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। जिसके बाद में जो क्लैरी होती है वो कहती है कि वैसे मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हूँ कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जिसके बाद में जो कैथरीन होती है वो वहाँ से पूछती है कि क्या तुम्हारी जो इंजरीज थी जो कि यहाँ पर तुम्हें ज़ायरस एकेडमी के अंदर मिली थी, क्या वो ठीक हो चुकी हैं? जिस पर वो बताती है कि हाँ, वो काफ़ी हद तक हील हो चुकी हैं। जिस पर कर्टिस कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर वॉर के अंदर हिस्सा लेने वाली हो, फिर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा, हमारे पास जितने ज़्यादा मेज होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस पर क्लैरी कहती है कि नहीं, मैं दरअसल यहाँ पर वॉर के अंदर भाग नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि भले ही मेरी फिजिकल जो इंजरीज थी वो हील हो चुकी हैं, लेकिन जो और मेरे हीलर थे वो यहाँ पर मेरे माना कोर को ठीक नहीं कर पाए, इसलिए मैं यहाँ पर अपने मैजिक को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती हूँ। ज़्यादा क्या, मैं बिल्कुल भी अपने मैजिक को यूज़ नहीं कर सकती हूँ। जिसे सुनकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर ब्लेड हट इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर यहाँ पर बच्चों को सिखाने वाली हूँ। शायद यही मेरा तरीका होगा इस वॉर के अंदर भाग लेने का। जिस पर कैथलीन कहती है कि अपने सभी इतने ज़्यादा दुखों को भुलाकर यहाँ पर आगे बढ़ना एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कदम है, और ये तुम्हारे अपने इस रूप को दिखाता है जो कि यहाँ पर किसी भी तरीके का मानक और का कलर नहीं दिखा सकता है। जिस पर क्लैरी इतनी ज़्यादा मायूस हो जाती है कि वो वहाँ पर रोने लगती है, लेकिन वो थोड़ी देर में अपने आप को संभाल लेती है और वहाँ पर हंसते हुए उनसे कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है कि मैं यहाँ पर हमेशा रोती ही रहती हूँ, हर वक्त मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं, इसलिए मैं किसी के सामने भी नहीं जा सकती हूँ। जिसके बाद में वो यहाँ पर अपने आंसुओं को पोंछ लेती है, लेकिन वो आगे कहती है कि प्लीज़ ये बातें यहाँ पर तुम आर्थर को मत बताना, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है कि मैं यहाँ पर उसकी साइड से वॉर के अंदर नहीं लड़ पा रही हूँ, और ना ही मैंने उसे थैंक्स कह पाई हूँ जब से उसने ज़ायरस एकेडमी को बचाया था। जिस पर वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल हम उसे नहीं बताने वाले हैं। जिस पर कर्टिस वहाँ से जाते हुए कहता है कि वैसे भी हम उसके साथ मिलने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जिस पर से टेरेसा कहती है कि वैसे भी उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बदला है, वो बस थोड़ा सा बड़ा हो चुका है ग्रोथ के अंदर। जिसके ऊपर जो यहाँ पर कर्टिस था वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि हाँ, तुम तो उसे बिल्कुल नोटिस करोगे। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है, और उसके बाद में जो टेरेसा होती है वो यहाँ पर उसे मना करने लगती है और कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था। जिसके बाद में जो क्लैरी होती है वो कैथलीन से कहती है कि वैसे कैथलीन, जो तुम्हारा लव राइवल है वो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स तक को यहाँ पर एडमिट नहीं कर पा रहा है। ये बात को सुनकर यहाँ पर कर्टिस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से जाकर कैथलीन को पकड़ता है और उसे हिलाते हुए पूछता है कि आखिर किस बारे में बात कर रहे हो, आखिर किस चीज़ में लव राइवल के बारे में बात कर रहे हो तुम सभी, क्या वो आर्थर है? जिस पर कैथलीन मना करते हुए कहती है कि नहीं, वो ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पर टेरेसा के लिए ही है, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं। जिस पर क्लैरी कहती है कि प्लीज़ यहाँ पर गिव अप मत करो बिना किसी फाइट के। जैसी बातों को सुनकर यहाँ पर कर्टिस तो रोने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो टेरेसा थी वो सोच रही थी कि क्या होगा यहाँ पर आर्थर इस कैथलीन को प्रेफर करेगा। तो तभी अचानक से यहाँ पर जो क्लैरी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर जो जनरल वायर होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके ओरा की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। वो जो जनरल होती है वहाँ पर आने के बाद में कहती है कि मैं आज यहाँ पर आप तीनों को यहाँ पर स्कॉट करने वाली हूँ,
तभी यहाँ पर वो सभी लोग यहाँ पर क्लैरी को यहाँ पर कांपते हुए देख लेते हैं। इसलिए वो वहाँ पर उससे पूछते हैं कि आखिर वो ठीक है, उसे क्या हो चुका है। जिस पर क्लैरी बताती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस क्योंकि मैं यहाँ पर माना को यूज़ नहीं कर पा रही हूँ और जो मेरा माना कोर है वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर जनरल वायर के माना के प्रेशर की वजह से यहाँ पर सप्रेस हो चुकी थी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद में वो सभी लोग यहाँ पर पार्टी के अंदर दाखिल होते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और वहाँ पर उनको घूर रहे थे। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर ग्रैंडपा यानी कि कमांडर विजन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में सभी को थैंक्स कहते हैं यहाँ पर आने के लिए। और वो कहते हैं कि आप सभी का शुक्रिया, यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा कम जानकारी दी गई थी इस इंसिडेंट के बारे में, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, उस सभी के लिए शुक्रिया। वो आगे कहते हैं कि हमारा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार चल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ अच्छी न्यूज़ के बारे में सुनने की आदत नहीं है, लेकिन आज हमें उसकी ज़रूरत है। इसलिए मैं यहाँ पर आपसे परमिशन चाहता हूँ कि मैं आप सभी को दिखा सकूँ जो हमारा इस वॉर को जीतने के जो कदम हैं उनमें से एक कदम को। वो आगे कहते हैं कि आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम यहाँ पर उस बंदे को यहाँ पर थैंक यू कहना चाहते हैं जिस बंदे ने यहाँ पर हमारे एनिमीज़ के एक काफ़ी ज़्यादा बड़े पावर हाउस को यहाँ पर हरा कर उसे मार दिया है। फिर हम देखते हैं जो सभी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे क्योंकि उसके सामने यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई थी जो कि एक रेटेनर की थी, यानी कि उसी पॉइजन लेडी को जिसने यहाँ पर आर्थर के साथ फाइट की थी और आर्थर ने उसे मार दिया था। और उसकी बॉडी इस वक्त यहाँ पर आइस के अंदर जमी हुई थी, जिसे देखकर जो टेरेसा थी वो सोचती है कि आइस मैजिक, क्या इसे जनरल वेयर ने मारा होगा। लेकिन वो उसे तब देखती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो इस वक्त हमारे साथ में खड़ी हुई हैं बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह, जैसे कि हम सभी खड़े हुए हैं। तो फिर आखिर वो हो कौन सकता है जिसने इसे हराया होगा। तभी वहाँ पर जो ग्रैंडपा देव अनाउंस करते हैं कि इसे हराने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे जो लेंसर गॉड स्पेल हैं, यानी कि आर्थर लेविन ने इसे हराया है। तभी जो आर्थर होता है वो वहाँ पर एंट्री मारता है, जो कि आने के बाद में अब सभी को स्पीच देने के लिए तैयार था। लेकिन सभी लोग ये सुनकर हैरान थे कि यहाँ पर इस वित्रा को यानी इस पॉइजन लेडी को यहाँ पर आर्थर ने मारा है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल रैंक पर नहीं थी, वो एक रिटेनर है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तभी आर्थर वहाँ पर आने के बाद में अपनी स्पीच को स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं ये कभी भी प्रेफर नहीं करता, अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती मैं कभी भी यहाँ पर एक रिटेनर के क्रॉप्स को यहाँ पर एक ट्रॉफी की तरह से दिखाना नहीं चाहता था। आगे स्पीच देते हुए कहता है कि यहाँ के सभी नोबल्स ये जानते हैं कि उनके जो देश के लोग हैं वो यहाँ पर न्यूज़ जानना चाहते हैं, हर तरह की न्यूज़ जो कि यहाँ पर वॉर के रिगार्डिंग होनी चाहिए। लेकिन आप अभी तक यहाँ पर सिर्फ उन्हें यहाँ पर धारणाएं दे सकते थे या फिर दिलासा दे सकते थे कि हाँ हम जीत रहे हैं वॉर को, या फिर हम क्या कर रहे हैं। जिस पर कुछ लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि यही वही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी लोग हैं कॉन्टिनेंट के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर बस हमें यहाँ पर दिलासा ही दे रहे हैं इतने टाइम से। वो आगे कहता है कि आर्थर यहाँ पर जो लेंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे हैं यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर, आप उन्हें देख भी सकते हैं और उनमें से कुछ तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर मैं जो कि यहाँ पर अभी अभी लेंसर बना है और सबसे कमज़ोर है, उसने यहाँ पर एक रिटेनर को हरा दिया है जो कि यहाँ पर अलाक्रियंस की आर्मी का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा पावर हाउस होता है और उनकी रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसलिए आप यहाँ पर अपने घर जाकर यहाँ पर अपने लोगों को ये बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो टेरेसा थी वो इस चीज़ से परेशान थी कि यहाँ पर जो आर्थर वो इतनी ज़्यादा आसानी से इतनी तरफ कैसे घूम पा रहा है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिन तो यहाँ पर इतना ज़्यादा घायल था, लेकिन वह जैसे कैसे घूम पा रहा है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद में आर्थर यहाँ पर कहता है कि अगर आप सभी लोग यहाँ पर इस वित्रा की बॉडी को देखना चाहते हैं तो अब आप क्लोज आकर देख सकते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ ड्वार्फ्स के किंग को देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस बिहेव कर रहे थे, जैसे कि वो थोड़े से मायूस और थोड़े से घबराए हुए भी थे। वहाँ पर जो आर्थर होता है वो आगे कहकर जाता है कि आप सभी यहाँ पर इस नाइट को यहाँ पर इवनिंग को एंजॉय कर सकते हैं बचे हुए को। उसके बाद सभी लोग यहाँ पर जाकर उस रिटेनर की बॉडी को देखने लगते हैं। वो उसे देखकर कह रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है और काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी है। फिर उसके बाद में जो टेरेसा है उसकी नज़र यहाँ पर आर्थर के ऊपर पड़ती है जो कि यहाँ पर वापस जा रहा था अपने ग्रैंडपा के साथ में। फिर हमें एक कमरे के अंदर आर्थर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और अब पता चल रहा था कि वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा था, क्योंकि ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर गधे हो क्या, तुम अपने आप को इतना ज़्यादा पुश क्यों कर रहे थे। इस पर आर्थर गुस्सा होते हुए उनसे कहता है कि तो अगली बार से मुझे ऐसे काम करने के लिए मत कहना और मुझे पहले बता देना कि तुम आखिर क्या प्लान कर रहे हो। इसके बाद में जो आर्थर होता है गिडोन से कहता है कि आखिर क्या तुमने रिकॉर्डिंग कर ली है, क्या वो रिकॉर्डिंग सही थी। जिसके बाद में गिडोन उन्हें रिकॉर्डिंग दिखाने लगता है। वो उसे यहाँ पर ड्वार्फ्स किंग की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये उस टाइम की रिकॉर्डिंग है जब यहाँ पर विजन ने यहाँ पर अनाउंस किया था वित्रा क्लैन के बारे में। फिर वो दूसरी फोटो दिखाते हुए कहता है कि और ये तब की है जब यहाँ पर आर्थर यहाँ पर पहली बार यहाँ पर स्टेज के ऊपर आया था। और दूसरी फोटो दिखाते हुए कहता है कि और ये तब की है जब यहाँ पर आर्थर ने ये कहा कि यहाँ पर उसे एक भी चोट नहीं आई थी जब उसने यहाँ पर इस वित्रा के साथ में फाइट की थी। जिस पर कमांडर विजन पूछते हैं कि आखिर वैसे ये ड्वार्फ्स का लीडर यहाँ पर देख किसकी तरफ रहा था। तब यहाँ पर जो गिडोन होता है वो दिखाता है कि यहाँ पर उस वक्त जो रेड हैज था वो यहाँ पर
जनरल रैक रिवायर की ओर देख रहा था, जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, जैसा कि मैंने यहाँ पर टेसिया के फादर से कहा था कि वो यहाँ पर नोबल चिल्ड्रंस की यहाँ पर देखभाल करे, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसे रखा है। जिस पर यहाँ पर कमांडर विजन कहते हैं तो ये तुम्हारा इसीलिए तुमने ऐसा किया था कि यहाँ पर रिटर्नर की बॉडी को यहाँ पर तुमने पूरी तरीके से जमा दिया था बर्फ के अंदर। जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ये चाहता था कि जो ड्वार्फ किंग है वो ये सोचे कि यहाँ पर अलाक्रिंस की आर्मी के सबसे ज्यादा ताकतवर पावर हाउस को यहाँ पर एक सबसे ज्यादा ताकतवर लैंसर ने ही हराया होगा, इससे पहले कि उसे ये पता चलता कि यहाँ पर उसे मैंने हराया है, जो कि यहाँ पर सबसे वीकेस्ट लैंसर है। जिस पर गिडोन कहता है कि हाँ जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा है। जिसके बाद में कमांडर विजन कहते हैं कि इस टाइम पर यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं जब उन्होंने ये सुना है कि यहाँ पर उनका सबसे कमजोर लैंसर भी यहाँ पर उनके सबसे ज्यादा ताकतवर पावर हाउस के भी बराबर को हरा सकता है। जिस पर आर्थर खड़े होते हुए कहता है कि लेकिन अभी भी इससे पता नहीं चलता है कि जो रेड है वो यहाँ पर अलाक्रियंस की आर्मी का साथ दे रहा है। वो आगे कहता है कि जाहिर तौर पर हमें कुछ ना कुछ तो वैसे पता चला ही होगा उसके बारे में। फिर वहाँ पर एक दरवाजे के पास जाते हुए कहता है कि वैसे तुम इसके बारे में क्या सोचती हो टेरेसा। यहाँ पर हम देखते हैं जो टेरेसा होती है वहाँ पर रुककर उनकी बातें सुन रही होती है। आर्थर ये सोचता है कि आखिर उसने कितने की बातें सुन ली होगी। फिर हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। तभी यहाँ पर आर्थर के साथ में कोई टकरा जाता है जहाँ पर उसके हाथों पर लगी चोट जो होती है वो दर्द करने लगती है। जिस पर आर्थर कहता है कि शायद मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तभी यहाँ पर टेरेसा उसे पकड़ते हुए कहती है कि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़े रखा तो यहाँ पर जो कोई भी नोबल प्रिंस होगा वो यहाँ पर आकर मुझे यहाँ पर डांस के लिए और ड्रिंक के लिए नहीं पूछेगा, और दूसरी तरफ तुम्हें भी कोई भी काम के लिए नहीं कहेगा। जिसके बाद में वो कहती है कि वैसे भी तुम यहाँ से निकल सकते हो बस एक चक्कर लगाने के बाद में। जिसके बाद में वो एक बंदे से मिलाते हुए कहती है कि ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदे हैं, लेकिन अगर तुमने उसके टकले के बारे में सोचा तो वो तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने वाले बंदे हैं। जिसके बाद में आर्थर ये सोच रहा होता है कि जहाँ से भी हम निकल रहे हैं हमारे स्टेटस की वजह से हर कोई यहाँ पर हमें ग्रीट कर रहा था, लेकिन जो टेरेसा थी उसे यहाँ पर नोबल के बारे में सब कुछ पता था। उसे यहाँ पर पॉलिटिक्स को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे ये पता था कि यहाँ पर किसको ग्रीड करना चाहिए और किसको नहीं, कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं। और वो अच्छे से जानते थे कि अब सभी की पर्सनैलिटीज को यहाँ पर किस तरह से हैंडल किया जाए। हालांकि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स को देखा है और उन्हें सहन भी किया है। मैंने यहाँ पर किसी भी चीज़ की चिंता नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग था। लेकिन इस टाइम मैं यहाँ पर सिर्फ एक जनरल हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर सभी से मिलना होगा। इसलिए यहाँ पर मुझे शांत और यहाँ पर बिल्कुल नाजुक दिखाई देना होगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नज़र आना होगा। वैसे टेरेसा मेरी साइड में, इसलिए यहाँ पर सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान लग रही थी। यहाँ पर तभी अचानक से उन्हें रास्ते में एली मिल जाती है, जो कि यहाँ पर उनकी तरफ हाथ हिला रही थी और उसके साथ में उसका बॉन्ड बू भी था। तभी अचानक से कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पर एली के पास में जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर जो आर्थर था वो थोड़ा सा सस्पिशियस नज़र आ रहा था। इसलिए वो यहाँ पर बू की तरफ घूर कर देखता है, जहाँ पर बू भी ये समझ आता है कि आखिर आर्थर क्या कहना चाहता है। इसलिए वो यहाँ पर उन सभी दोनों को डरा कर भगा देता है। जिस पर टेरेसा कहती है कि आखिर तुमने ये क्या किया अभी। जिस पर वो कहता है कि बस कुछ ज़्यादा नहीं, मैंने बस उसे एक मैसेज भेजा था। जिस पर वो कहती है कि तो तुमने बस अपनी आंखों से उसे एक ऐसे नज़र दी जिससे वो समझ गया कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद में टेरेसा उससे कहती है कि चलो हम जल्दी से बाहर चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है इन सभी नोबल्स के बीच में। जिसके बाद में टेरेसा वहाँ पर जाने के बाद में कहती है कि इस ऐसी शांत रात को देखकर ऐसा नहीं लगता है जैसे कि वहाँ पर सच में यहाँ पर नीचे एक वॉर चल रही होगी। जिसके बाद में वो कहती है कि वैसे जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तब ऐसा इमेजिन करती हूँ कि जो भी यहाँ पर बादल हमारे नीचे है वह मैं उनको एक समुंदर की तरह देखती हूँ, और मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कि मैं एक बोट के ऊपर यहाँ पर सवार हूँ। वो कहती है क्या एक बच्चों की तरह से सोचने वाली बात नहीं है। जिस पर आर्थर कहता है कि तुम्हारे पास पूरे राइट्स हैं ऐसे महसूस करने का कि तुम एक बच्ची हो। वैसे तुम अब एक ऐसी टीम को लीड कर रही हो जहाँ पर सबकी लाइफ जो है तुम पर निर्भर करती है। तुम इस बोझ को कभी भी नहीं उतार सकती हो, भले ही तुम्हारे पास कितना भी ज़्यादा अनुभव क्यों ना हो जाए, तुम्हारे पास कितना भी क्यों ना एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाए। जिसके बाद में टेरेसा उससे कहती है कि तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे कि तुम भी उनमें से एक ही हो, लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो तुम एक जनरल हो जो कि यहाँ पर सोल्जर्स को लीड नहीं करते हैं। जिस पर आर्थर कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि जनरल का काम एक ऐसा होता है कि तुम्हें अपने ही लेवल के बंदे के साथ एनिमी के साथ फाइट करनी होगी और उसे अपने ही दम पर हराना होगा, वो भी अकेले। जिस पर टेरेसा कहती है कि क्या इन सभी बातों का जो संबंध है वो उस बात के साथ है जो कि तुम यहाँ पर ग्रैंडपा और गिडोन के साथ में कर रहे थे। जिस पर आर्थर को ज़्यादा जवाब नहीं देता है, लेकिन टेरेसा कहती है कि वैसे तुम इतने आमतौर पर ऐसे इमोशनल होने वाले बंदे नहीं हो, या फिर तो इसका कारण यह हो सकता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर जाने वाले हो, या फिर तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक काम करने वाले हो। इसके अलावा भी यहाँ पर यह हो सकता है कि तुम यहाँ पर दोनों ही करने वाले हो। इस पर आर्थर कहता है कि क्या सच में मैं एक ओपन बुक की तरह हूँ। जिस पर टेरेसा कहती है कि लेकिन देखा जाए तो तुम एक ओपन चैप्टर की तरह हो।
यहाँ पर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ऐसे लगता है कि जो तुमने काफ़ी ज़्यादा आसानी से बता रहे हो तुम्हारे चेहरे से, लेकिन कुछ है कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। जिस पर आगे वो टेरेसा आर्थर से पूछ ही लेती है आखिर तुम्हारे सीक्रेट्स हैं क्या। जिस पर आर्थर कहता है कि किस तरह के सीक्रेट्स। जिसके बाद में वो सभी चीज़ें गिनाने लगती है कि तुम हर चीज़ के अंदर एक एक्सपर्ट हो, भले ही वो फाइटिंग हो, यहाँ पर मैजिक हो, और यहाँ पर कि स्वॉर्डमैनशिप, तुम हर चीज़ में एक्सपर्ट हो। जिस पर आर्थर कहता है कि मैं यहाँ पर बस इसलिए एक्सपर्ट हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी बुक्स को पढ़ा हुआ है। वो आगे कहती है लेकिन तुम आसानी से यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रेटेजीज में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। जिस पर आर्थर कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो मन में कहता है कि क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी एक एंटायर लाइफ जी है पास्ट में। फिर उसके बाद में जो टेरेसा होती है वो आगे कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुमसे कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं कर सकती थी और मैं खुद से भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। जिस पर आर्थर कहता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों है यहाँ पर आगे बढ़ने की, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हें ऐसा ही करते रहना चाहिए। जिसके बाद में टेरेसा कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। जिस पर आर्थर पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, ये फ्रस्ट्रेटिंग क्यों है। जिस पर टेरेसा बताती है कि तुम्हारा जो माना कोर है उससे बस आधा ही पीछे मेरा माना कोर है। यहाँ तक कि मैंने अपने कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ताकतवर टीचर से यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, यहाँ तक कि एक असुरा से भी, जैसे कि तुमने ली थी। लेकिन फिर भी जितना भी ज़्यादा मैं तुम्हारे पास पहुँचने की कोशिश करती हूँ तुम उतने ही ज़्यादा आगे फिसल जाते हो। जिसके बाद में टेरेसा आर्थर के पास में जाती है और उसके गले के पास से कपड़ा हटाकर देखती है, जहाँ पर वो देखती है कि आर्थर की अभी भी काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। जिसके बाद में टेरेसा उससे प्रॉमिस मांगती है कि वो हमेशा यहाँ पर सेफली वापस आएगा। वो आगे कहती है कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं किसी भी चीज़ के लिए चिंता नहीं करती हूँ कि यहाँ पर तुम्हें कितने ज़्यादा स्कार्स मिलते हैं, बस तुम जिंदा हो, सांस लेते रहो और यहाँ पर एक पीस में रहो, यही ज़रूरी है। जिस पर आर्थर पूछते हैं कि लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि तुम यहाँ पर मुझ पर कैचअप करना चाहती हो, कि तुम मेरे जितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहती हो। जिस पर टेरेसा एक बार के लिए यहाँ पर चुप हो जाती है, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। जिसके ऊपर टेरेसा कहती है कि क्योंकि तभी मैं तुम्हें फिर से बता पाऊंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर उसके बाद में हमारा सीन चेंज होता है और हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी कॉन्टिनेंट के किंग्स और यहाँ पर सभी यहाँ पर लैंसर्स मौजूद थे। जहाँ पर किंग यहाँ पर आर्थर से पूछते हैं कि क्या उसे कितने ज़्यादा ट्रूप्स की ज़रूरत होगी। जिस पर आर्थर कहता है कि उसे यहाँ लगभग 2 ट्रूप्स की ज़रूरत होगी, इतने काफ़ी होंगे। जिस पर जो रेडेज यानी कि ड्वार्फ्स किंग होता है वो यहाँ पर कहता है कि लेकिन जनरल आर्थर, अगर यहाँ पर हमें अपनी 1200 ट्रूप्स को यहाँ पर नॉर्थ में भेज दिया, लेकिन हमें यहाँ पर ज़रूरत अपनी ज़्यादातर फोर्स की ज़रूरत यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट पर रहेगी। लेकिन अगर हमने ऐसा किया और हमने अपने 1200 ट्रूप्स को यहाँ पर नॉर्थन कोस्ट पर भेज दिया तो फिर उसके बाद में जो ये एरिया होगा ये बिल्कुल असुरक्षित हो जाएगा। जिस पर एल्फ किंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ रेडेज। आगे कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रही हैं जो कि काफ़ी दिनों से चल रही हैं, लेकिन अगर हमने वहाँ से अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया तो यहाँ पर जो हमारा पलड़ा होगा वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और एनिमीज़ को काफ़ी ज़्यादा फेवर मिलेगा। जिस पर यहाँ पर ह्यूमंस की किंग क्वीन बोलती है कि यहाँ कर हम अभी भी यहाँ पर टेलमोर और यहाँ पर बाकी जगहों से सभी लोगों को यहाँ पर निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पर हमने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया तो हमारी जो सेनाएं हैं उन्हें यहाँ पर पीछे धकेल दिया जाएगा और यहाँ पर शहरों तक ये फाइट जा सकती है। ये जो लड़ाई है वहाँ पर शहरों के अंदर भी हो जाएगी। जिस पर यहाँ पर एल्फ क्वीन भी अपनी यहाँ पर राय यहाँ पर जनरल कमांडर विजन को देती हैं। जिस पर कमांडर यहाँ पर सभी जनरल से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा क्या कहना है। जिस पर जो पेरन कहता है कि यहाँ पर जनरल आर्थर ने जो भी देखा है वो ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है कि हम यहाँ पर 1 या 2 शहरों को बलिदान यानी कि सेक्रीफाइस कर दें। जिस पर एक दूसरी जनरल बोलती है कि भले यहाँ पे पेरन की जो टोन है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, लेकिन उसने बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट कहा है। अगर हमने यहाँ पर अपनी इतनी ज़्यादा ट्रूप्स को यहाँ पर वहाँ पर भेजना भी चाहा इतनी ज़्यादा माइल्स दूर तक, यहाँ पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, भले ही हम यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन गेट का भी यूज़ करें। जिस पर एक तीसरा लेंसर बोलता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। जिसके बाद में जनरल रे यहाँ पर आर्थर से ही धीरे से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना जनरल। जिस पर आर्थर को समझ नहीं आता है, लेकिन वो आगे जाकर कहती है कि मैं सभी की बातों से सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ये काम बिल्कुल भी समझदारी का नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तभी हम देखते हैं जो जनरल रे होती है, वायर होती है, वो यहाँ पर आर्थर के साथ सहमत थी। वो आगे कहती है कि अगर यहाँ पर जनरल आर्थर बिल्कुल सही हैं तो हमें यहाँ पर 2 ट्रूप्स या फिर ज़्यादा नहीं तो बिल्कुल भेजने चाहिए नॉर्थ के अंदर। जिस पर आर्थर सोचते हैं कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो जनरल वेयर है वो यहाँ पर मुझे सपोर्ट करेंगी, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए अगर ये हो रहा है तो ये बिल्कुल हमारे प्लान के अपोजिट काम करने वाला है। तभी यहाँ पर जो कमांडर विजन होते हैं वो कहते हैं कि जनरल वेयर बिल्कुल सही कह रही हैं, यानी अगर अगला अटैक यहाँ पर एक रिटेनर और शिकायत करने वाली है या फिर उन्हें लीड करने वाली है तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा अगर हमने यहाँ पर कोई भी काम सोच समझ कर नहीं किया तो। इसलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर 2 जनरल को यहाँ पर आर्थर के साथ भेजना चाहिए ताकि वो जाकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सके। इस पर ह्यूमन किंग कहता है कि
वैसे कमांडर अगर हमने यहाँ पर तो 2 लेंसर को भेज दिया तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो लेंसर है वो यहाँ पर बैटल के अंदर यहाँ पर सभी सोल्जर्स के यहाँ पर सेंट्रल फिगर बने हुए हैं। इससे हमारा जो सैनिकों का जो मोरल है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा। जिस पर यहाँ पर जो कमांडर विजन होते हैं वो कहते हैं कि मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि जो सभी नोबल्स है वो आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाने हैं ताकि जो लेंसर्स है वो जाकर उनकी टेरिटरीज को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन लीडर्स होने के नाते हमें हमेशा बड़ी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप सभी इस बात को जानते हैं कि ज़्यादातर लेंसर्स यहाँ पर एक बैटल से बचते हैं क्योंकि उनके जो इतने ज़्यादा खतरनाक डेंजरस स्पेल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि वो साथ ही साथ लाग्रियंस की आर्मी को तो ख़त्म करेंगे लेकिन उसी के साथ में अपनी खुद की आर्मी को भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 लेंसर्स को यहाँ पर भेज दें और एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटल को रोक सकते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और जो बाकी के सैनिक है वो यहाँ पर कुछ दिनों तक बिना किसी हेल्प के रह सकते हैं, जिस पर वो सभी लोग थोड़ी सी सहमति नज़र दिखाते हैं। जिसके बाद में वो पूछते हैं कि आखिर वो 2 लेंसर कौन से होंगे जो यहाँ पर आर्थर के साथ जाएंगे। जिस पर यहाँ पर जो ड्वार्फ्स किंग होता है वो अपना हाथ खड़े करते हुए कहता है कि यहाँ पर जो हमारे जो 2 नोबल्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहे होते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि इस वक्त यहाँ पर जो सभी आर्टिफैक्ट्स हैं वो यहाँ पर आसुरा यानी कि एल्डीर के पास में है, इसलिए यहाँ पर सभी जो डिसीजन है वो वही लेते हैं। लेकिन उनकी उपस्थिति में यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो 2 लेंसर्स है वो यहाँ पर आर्थर के साथ में जाएंगे। जिसे सुनने के बाद में यहाँ पर कमांडर विजन के चेहरे पर एक स्माइल थी, जैसे कि यही उनका प्लान था और यही हो रहा है। जिसके बाद में जो कमांडर विजन होते हैं वो यहाँ पर जनरल ओल्फ्रीड और जनरल मीका से कहते हैं कि यहाँ पर आप दोनों जाएं और आर्थर के साथ जाकर इन्वेस्टिगेट करें कि क्या वो रिटेनर और स्काइथ यहाँ पर सच में हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। जिसके बाद में वो यहाँ पर आर्थर से कहते हैं कि तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ और यहाँ पर ये एक ऐसा मिशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कि हमारे एनिमीज़ को हम अलर्ट ना कर दें और हम किसी भी तरह की फ़ाइट को अपने नॉर्मल सिविलाइजेशन तक ना पहुँचने दें। इस चीज़ का ध्यान रखो कि तुम यहाँ पर सुबह होने से पहले वहाँ के लिए निकल जाओ। इसके बाद में हम सिल्विया को देखते हैं जो कि यहाँ पर आर्थर से कहती है कि ये बिल्कुल प्लान के मुताबिक हो रहा है। जिस पर आर्थर भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, ये हमारे बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। हमने यहाँ पर साफ तौर पर देखा है कि जो सभी किंग्स हैं वो यहाँ पर अपनी नेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश बने हुए हैं। इस मीटिंग के अंदर कुछ भी नहीं हो पाता अगर यहाँ पर विजन ने इन सभी को यहाँ पर फोर्स नहीं किया होता तो। तभी जो जनरल मीका होती है वो आर्थर के आगे आते हुए कहती है कि तो हम यहाँ पर एक मिशन के ऊपर जाने वाले हैं, वो भी एक साथ। जिस पर जो आर्थर होता है वो उन दोनों को ग्रीड करता है, लेकिन जो मीका होती है वो कहती है कि वो उसके साथ फॉर्मली बात कर सकता है। लेकिन आर्थर कहता है कि लेकिन आप मेरे सुपीरियर्स हैं इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से बातें नहीं कर सकता हूँ। जिस पर जो जनरल ओल्फ्रेड होता है वो कहता है कि चलो किसी के पास तो मैनर्स हैं। इसके बाद में आर्थर उन्हें बाय कहते हुए चला जाता है और कहता है कि मैं इससे पहले कि हम यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन की ओर निकलें मैं यहाँ पर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। जिसके बाद में ओल्फ्रेड कहता है कि जो आर्थर है उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम है लेकिन वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा शांत है और यहाँ पर अपने रोल को अच्छे से निभा रहा है। जिस पर मीका कहती है कि ये तो बस लेंसर बनने के बाद में आ जाता है अपने आप। जिस पर जो ओल्फ्रेड होता है वो सोचता है कि शायद ये सही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक मुझे कुछ भी याद नहीं था या फिर कुछ भी नहीं पता था। उन सभी क्रूल स्ट्रीट्स के अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर हमें उसकी पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जा रहा है और उसके बारे में बता रहा है ये। मैं यहाँ तक कि रेडेस पर भी भरोसा नहीं करता हूँ, किसी पर भी भरोसा नहीं करता हूँ। भले ही उसने मुझे यहाँ पर लिखना पढ़ना और यहाँ तक कि माना मैनिपुलेशन भी सिखाया हो, मुझे हमेशा एक ऐसी फीलिंग आती रही कि जैसे कि वो मुझे एक दिन ज़रूर बेच देगा। लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ क्योंकि हम एक फैमिली बन चुके थे। मैं अपने आप को उसके बेटे की तरह कंसिडर करने लगा था और जब मैंने यहाँ पर अर्थबोर्न इंस्टीट्यूट से यहाँ पर ग्रेजुएट हो गया था मैं यहाँ पर एक रॉयल फैमिली के गार्ड के लिए सिलेक्ट हो गया था। जो ग्रे सनड्रेस थे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लालची था और यहाँ पर अपनी ही जो रेस है उसे काफ़ी ज़्यादा नीची नज़रों से देखता था। लेकिन फिर भी मैंने अपने किंग और क्वीन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सर्व किया और यहाँ पर पूरे फेथफुली था और उनके लिए पूरी रिस्पेक्ट थी क्योंकि ये वो था जो कि यहाँ पर रेडेस ने मुझे सिखाया था। मैं यहाँ पर जब एक लेंसर बनने की दौड़ में था तब मैं उसे बीच में ही छोड़ना चाहता था। अगर मेरी लाइफ यहाँ पर किसी के साथ बंधी हुई होती तो वो बिल्कुल रेडेस ही होता। यहाँ तक कि रेडेस ने मेरे इस फैसले को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया था और उसने मेरी मदद भी की। मैं यहाँ पर विद्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपने इस रास्ते को छोड़ भी सकता हूँ। लेकिन ये तब तक ही था जब उसने यहाँ पर एलियास को अपने घर पर लेकर आया। मैं बिल्कुल भी इससे सरप्राइज नहीं था क्योंकि मैं जब से उसे इतना ज़्यादा अच्छा देख रहा था मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो एक और बच्चे को यहाँ पर अपने घर ले आएगा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो मुझे एलियास से क्यों नहीं मिलने दे रहा था। उसके बाद में उसने मुझे यहाँ पर एक लेंसर बनने के लिए एनकरेज किया था और एक सोल बॉन्ड बनाने के लिए रॉयल फैमिली के साथ और उन्हें फेथफुली यहाँ पर सर्व करने के लिए भी कहा था। मैं एक बार के लिए यहाँ पर किंग की बात को मना कर सकता हूँ लेकिन रेडेस की नहीं।
लेकिन रेडर्स ने मुझे उस वक्त ये भी कहा था कि जो मैं यहाँ पर किंग को सर्व कर रहा हूँ वो बिल्कुल टेम्पररी है, एक बार के लिए। लास्ट में तुम्हें मुझसे ही यहाँ पर बॉन्ड करना होगा। फिर उसके बाद में हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर टेरेसा के साथ हुई बातों को सोच सोच कर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। वो उसी बातों को दोहरा रहा था जो उसने कही थी। सिर्फ उसने इतनी बात बताने के लिए कहा कि वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहती है। फिर वो सोचता है कि क्या होगा अगर मैं एक और दिन के लिए यहाँ पर कैसल के अंदर रुक जाऊँ एली और टेरेसा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या फिर मुझे आराम करना चाहिए क्योंकि मैं लगभग यहाँ पर अपंग हो चुका था। यहाँ पर मैंने क्या काफ़ी कुछ नहीं कर दिया है अपने लोगों के लिए, अपनी इस लाइफ में भी और अपनी पास्ट लाइफ में भी। और देखो मैं इसके साथ में कहाँ आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ। क्या होगा अगर यहाँ पर टेरेसा को मैं अपने अंदर आने दूँ, यानी कि अपने दिल के अंदर, तो मैं यहाँ पर अपनी सेल्फिशनेस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ पर डकैतन को भी छोड़ सकता हूँ बस अपने लव्ड वन को बताने के लिए। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो आर्थर होता है वहाँ से जाने वाला होता है, इसलिए वहाँ पर वो एली से मिल रहा होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर जल्दी से वापस आने की कोशिश करूँगा, जिस पर एली कहती है कि तुम जल्दी मत आना, बस जिंदा वापस आना, जिस पर आर्थर भी उसे प्रॉमिस कर देता है। फिर उसके बाद में जाने से पहले वो बू से भी कह कर जाता है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर इस एली की यहाँ पर देखभाल करना। वैसे भी इतनी बात तो कहने की ज़रूरत भी नहीं थी। तभी यहाँ पर जो मीका होती है वो उसके पास आते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए, वो भी एक मिशन पर। जो बाकी के लेंसर्स और लोग थे वो यहाँ पर तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, हालांकि वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। जिस पर आर्थर कहता है कि तो तुम हमेशा यहाँ पर एक थर्ड पर्सन की तरह ही क्यों रहती हो। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर ऑल्फ्रेड होता है वो कहता है कि चलो जल्दी करते हैं और हमसे चलते हैं। तभी जो रेड हैस होता है वो उन्हें पीछे से बुलाता है और कहता है कि 2 मिनट के लिए रुक जाओ क्योंकि मैं खुद यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर विदा करना चाहता हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात होगी हमारे लिए। तभी जो रेड हैस होता है वो यहाँ पर आर्थर के पास आते हुए उससे कहता है कि तुम अपनी पिछली बैटल से काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी वापस आओ और यहाँ पर तुम्हारे इस शक को यहाँ पर गलत साबित करो। और अब मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम जल्दी वापस आओ और हमारे साथ यहाँ पर रेस्ट करो। जिस पर आर्थर भी ये कहता है, सोचता है कि मैं यही चाहता हूँ ऑल्फ्रेड कि ये सब कुछ झूठ निकले जो भी मैंने यहाँ पर शक कर रहा हूँ। ये एलियास का जो फादर है वो कभी भी एक ट्रेटर नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो तीनों लेंसर्स होते हैं, यानी कि आर्थर, मीका और यहाँ पर ऑल्फ्रेड, वो यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन की ओर निकल जाते हैं। जहाँ पर जाते जाते उन्हें रात हो जाती है, इसलिए जो मीका होती है वो यहाँ पर आर्थर से कहती है कि क्यों ना हम यहाँ पर एक कैंप बना लेते हैं रात के लिए। जिस पर आर्थर मन में सोचता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन उसकी ये बात यहाँ पर सिल्विया सुन लेती है, इसलिए वो वहीं पर रुक कर एक ज़ोरदार जोर मारती है, जिसे देखकर वो दोनों यहाँ पर रुक जाते हैं। वो यहाँ पर आर्थर की तरफ देख रहे थे जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ हो, इसलिए आर्थर यहाँ पर मन में सोचता है कि वैसे भी अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मेरी इंजरीज़ है वह यहाँ पर मेरे माना को अपरखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रही हैं, इसलिए शायद मुझे आराम कर लेना चाहिए। जिस पर सिल्विया भी हाँ करती है। फिर उसके बाद में वो तीनों यहाँ पर एक कैंप लगाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर जो आर्थर होता है वो यहाँ पर अपनी रिफाइनिंग स्टार्ट कर देता है। वो रिफाइनिंग कर ही रहा होता है तभी उसकी आंखें खुलती हैं, जहाँ पर वो दिखता है कि जो मीका है वो उसके सामने ही खड़ी हुई है और उसे घूर रही है। वो आर्थर से कहती है कि ये पहली बार है मैंने जब ऐसा कुछ महसूस किया है। जिस पर आर्थर पूछता है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। जिस पर ऑल्फ्रेड उसे बताता है कि उसका कारण है तुम्हारा ये रिफाइनमेंट प्रोसेस। जो तुम्हारा रिफाइनमेंट प्रोसेस है वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस पर मीका बताती है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर जब बाकी लोग करते हैं तो उसका ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन वहीं तुम करते हो जब ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी बॉडी है वो यहाँ पर तुम्हारी तरफ खींची जा रही है। जिस पर आर्थर कहता है कि लेकिन इससे पहले किसी ने भी इस चीज़ को कभी भी मेंशन नहीं किया था। दूसरी तरफ हम ऑल्फ्रेड को देखते हैं जो कि यहाँ पर किताब को पढ़ते हुए ये देख रहा था कि किस तरह से आर्थर यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा कम एज के अंदर लेंसर बन चुका था। वो कहता है कि तो इस तरीके से तुमने यहाँ पर एक लेंसर के एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया था। मुझे पता चला था कि यहाँ पर काउंसिल की मीटिंग बिठाई गई थी और उन्होंने डिस्कस किया था इसके बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरह का केस होगा। जिस पर आर्थर उसे देख रहा होता है और कहता है कि क्या वो सच में किताब को पढ़ रहा है। फिर उसके बाद में हमें मीका को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आर्थर से पूछती है कि वैसे कैसा महसूस होता है यहाँ पर हर तरीके के मैजिक को यूज़ कर पाना, वो कैसा फील करता है। जिस पर जो सिल्विया होती है वो आर्थर से कहती है कि तुम थोड़ा ध्यान से बताना, कुछ ज़्यादा मुझ रिवील मत कर देना। जिस पर आर्थर कहता है कि मैं इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखूँगा। फिर वो यहाँ पर मीका से कहता है कि जिस पर आर्थर बताता है कि अभी भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पर मैं अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और उन्हें कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, जैसे कि ग्रेविटी मैजिक। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम यहाँ पर कौन से मैजिक स्पेल को यूज़ करें यहाँ पर अपने मैजिक को यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए, वो भी अगर अचानक से कोई मैजिक यूज़ करना पड़ जाए तब।
जिस पर ऑल्फ्रेड उससे कहता है कि इसका मतलब तो ये भी हुआ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जिनको यूज़ करने में तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफर्टेबल होगे। जिस पर आर्थर भी हामी भरता और कहता है कि हाँ, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ करने में मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। जिस पर मीका उससे कहती है कि अगर क्या होगा अगर मैं ये तुम्हें ग्रेविटी मैजिक सिखा दूँ तो। जिस पर आर्थर कहता है कि इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल इसमें प्रैक्टिकल की कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं हूँ यहाँ पर इस चीज़ के बारे में। जिस पर मीका उसे कुछ इशारे करते हुए कहती है कि तुम्हें बस इमेजिन करना है कि जो वर्ल्ड है वो यहाँ पर ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, और फिर उसे तुम्हें पकड़ कर छोड़ देना है। इस पर आर्थर को कुछ ज़्यादा तो समझ नहीं आता है, लेकिन ऑल्फ्रेड कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मीका से सीखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थबोन इंस्टीट्यूट है वह यहाँ पर बोनों के इस परंपरा को जारी रखता है, और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पुराना इंस्टीट्यूट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो है यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी जीनियस मानी जाती है इंस्टीट्यूट के अंदर। जिस पर आर्थर कहता है कि अर्थबोन ऐसा लगता है जैसे मैंने इस नाम को पहले भी कभी सुना है। जिस पर ऑल्फ्रेड कहता है कि जो इसके मीका के जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने यहाँ पर अर्थबोन इंस्टीट्यूट को ढूंढा था। जिस पर जो आर्थर होता है वो सोचता है कि जो यहाँ पर अर्थबोन इंस्टीट्यूट है वह यहाँ पर ड्वार्फ्स की पावर और जो इन्फ्लुएंस है उसका एक पिलर है, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा था कि जो मीका है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली से आती होगी। जिस पर मीका जो होती है वो यहाँ पर आर्थर से कहती है कि वैसे क्या लगता है जो मीका है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है ना, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जिस पर जो ऑल्फ्रेड होता है वो कहता है कि शायद ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया है और मैं उसकी काफ़ी ज़्यादा सराहना करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, अगर तुम इतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो तो तुम अभी तक कोई भी रिलेशनशिप में क्यों नहीं हो, वो भी तुम्हारी इस फैमिली के होने के बावजूद। वो इतना ज़्यादा कहता ही है कि जो यहाँ पर मीका होती है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार अटैक कर देती है, जिससे ऑल्फ्रेड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से बचा था, लेकिन ऐसा देखकर नहीं लग रहा था कि जैसे उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई हो। मीका यहाँ पर ऑल्फ्रेड से कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए हो ऑल्फ्रेड, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने अभी तक किसी भी बंदे के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है, और उसका कारण ये है कि मैं किसी भी तरह के स्टैंडर्ड ड्वार्फ्स यानी कि हाई रैंक के ड्वार्फ्स के अंदर जो इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। दूसरी तरफ हम आर्थर और सिल्विया को देखते हैं जो साइड में बैठे हुए होते हैं। जो सिल्विया होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ पर जो मीका है उसकी वही साइड अच्छी लगती है जब वो यहाँ पर एक थर्ड पर्सन की तरह बिहेव करती है। जिस पर आर्थर भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मुझे भी वही साइड अच्छी लगती है। जिसके बाद में ऑल्फ्रेड उससे कहता है कि जो ओनली रीज़न है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ से निकाला नहीं गया है उसका रीज़न है कि तुम्हारी फैमिली, और यहाँ पर जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है और काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और तुम जब तक किसी भी ऐसे बंदे को नहीं ढूंढ लेती हो जो कि तुम्हारे जैसे बिहेवियर को यहाँ पर सहन कर सके तब तक तुम शायद शांत नहीं बैठोगी। जिस पर जो मीका होती है वो उस पर अटैक करते हुए और चिढ़ते हुए कहती है कि वैसे मैं कोई तुम्हारे हाथों में लवर नहीं देख पा रही हूँ, आखिर ऐसा क्यों। और वो आगे कहता है कि हालांकि तुम एक लैंसर हो लेकिन फिर भी ये जो तुम्हारा चाइल्डिश बिहेवियर है ये हमेशा मुझे यहाँ पर हैरान कर देता है। जिस पर जो मीका होती है वो कहती है कि वो तुम हो जो कि यहाँ पर एक चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो। तभी यहाँ पर एक मैजिक अटैक जो कि एक वाटर अटैक था जो कि उनके सर पर आकर लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, जो कि बस उन्हें रोकने के लिए ही था। हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो खड़े होते हुए अपने पास आता है और कहता है कि क्या तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, क्या तुम सच में इस पहाड़ को उड़ाना चाहते हो ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि तुम सभी यहाँ आ चुके हो, जितना माना तुम सभी यूज़ कर रहे हो। उसके साथ तो जो मित्रा क्लैन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुँच सकता है। जिस पर वो दोनों मुंह फेरते हुए कहते हैं कि मीका कहती है कि इस सभी जो ऑल्फ्रेड का फॉल्ट है जो कि यहाँ पर एक औरत की एज के बारे में गलत कह रहा है, ये मुझे बार बार एंशिएंट कहकर यहाँ पर चिढ़ा रहा था। जिस पर ऑल्फ्रेड उससे कहता है कि मैं बस उन लोगों को जो कि यहाँ पर चांदी के प्याले में यहाँ पर दूध पीते आए हैं और यहाँ पर उन सभी को अपनी एरोगेंस के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो लोग कैसे हैं। जिस पर वो दोनों यहाँ पर सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपने पावर्स का यूज़ करते हुए यहाँ पर कैंप बनाते हैं। लेकिन हम जब यहाँ पर मीका का कैंप देखते हैं तब यार ये बनाया क्या है इसने, यार मुझे भी लगवाना है यार अपने घर के ऊपर पड़ोसियों के लिए, यार बताओ यार कोई हो तो कोई मिस्त्री वगैरह भेज देना मेरे पास, मुझे भी ऐसा बनवाना है। दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं जो कि अपना बिस्तर लिए खड़ा हुआ था और ये सोच रहा था कि यहाँ पर जो इतने ज़्यादा डेकेड के अंदर जो सबसे स्ट्रांग लोग हैं वो यहाँ पर बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वो दोनों यहाँ पर अपने मैजिक के साथ कैंप बनाकर सो रहे हैं, और वो यहाँ पर हम दूसरी तरफ अपने आर्थर को देखते हैं जो कि कितना प्यारा बच्चा है जो कि बाहर ही सो रहा है, वो भी आराम से ज़मीन के ऊपर। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग उठ चुके थे। जो यहाँ पर ऑल्फ्रेड होता है वो कहता है कि तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो अब मैं बताओ कि तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान तो ज़रूर होगा यहाँ पर रेटेनर और यहाँ पर स्काइथ को देखने के लिए या फिर उन्हें पकड़ने के लिए। जिस पर आर्थर हंसते हुए कहता है कि क्या प्लान, हाँ ज़रूर। फिर वो यहाँ पर एक कपड़े को निकालता है, क्लॉक को, और उसके ऊपर रख कर पैर मारता है अच्छे से और उसे गंदा करते हुए यहाँ पर फाड़ फूड़ कर मीका को देते हुए कहता है कि जब हम यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे
तुम्हें ये पहनना होगा। जिस पर मीका कहती है कि लेकिन तुम्हें अभी उस पर पैर रखा था। जिस पर आर्थर कहता है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इसे पहनने के लिए। वो आगे कहता है कि तुम और मैं यहाँ पर एक स्लेव की तरह वहाँ पर जाने वाले हैं। जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ पर जो स्लेव्स है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। फिर वो यहाँ पर ऑल्फ्रेड को एक लोक देते हुए कहता है कि और तुम ऑल्फ्रेड यहाँ पर हमारे मास्टर होने वाले हो। फिर वो यहाँ पर अपने पुराने मास्क को निकाल देता है जो कि अभी भी टूटा हुआ था। फिर हमें यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों यहाँ पर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी जो आर्थर होता है वो यहाँ पर ऑल्फ्रेड से पूछता है कि आखिर वो क्या कर रहा है नीचे। जिस पर ऑल्फ्रेड बताता है कि मैं बस यहाँ पर इस मास्क को थोड़ा और फिटिंग के लिए बना रहा हूँ, एक नोबल के लिए। लगना भी तो चाहिए कि ये एक नोबल का मास्क है, और वैसे भी मेरे पास थोड़ा गोल्ड पड़ा हुआ था इसलिए मैंने वो इसमें जोड़ दिया है। और फिर वो यहाँ पर उस मास्क को आर्थर को दिखाता है। उसके बाद में आर्थर यहाँ पर कहता है कि जब हम यहाँ पर वार्डन से आगे निकल जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर पैदल चल कर जाएंगे, क्योंकि जो स्काइथ होती है वह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर से माना फ्लक्चुएशंस को यहाँ पर सेंस कर सकती है। आर्थर आगे कहता है कि वैसे भी हमें अपने माना को काफ़ी ज़्यादा कम कर रखना होगा। जिसके बाद में वो यहाँ पर ज़मीन पर उतर जाते हैं। फिर वो जो आर्थर होता है वो आगे कहता है कि हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आराम से चलने वाले हैं, कोई भी यहाँ पर हमारे जैसे लेंसर को नहीं ढूंढ रहा होगा। और वैसे भी यहाँ पर ऐसे कई एडवेंचर्स हैं जो कि यहाँ पर मास्क को वेयर करते हैं और कई तो यहाँ पर स्लेव्स भी रखते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आराम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी हमें चाहिए होगी। जिसके बाद में हम सिल्विया को देखते हैं जो कि यहाँ पर आर्थर से कहती है कि आर्थर तुम यहाँ पर सावधान रहना। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें यहाँ पर वित्रा क्लैन के पास भी लेकर जा सकते हैं। अगर क्या होगा अगर ये यहाँ पर तुम्हें उसके पास ले जाएं और ये साबित हो जाए कि ये लोग ट्रेटर्स हैं, तो क्या तुम इनसे फाइट करने की कोशिश करोगे। जिस पर आर्थर कहता है कि मुझे उन पर पूरा शक है कि वो यहाँ पर अपनी पोजीशन को रिवील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो तुम यहाँ से निकल जाना। फिर उसके बाद में जो आर्थर आगे कहता है कि इन जस्ट केस, ऐसी तरह के केस के लिए यहाँ पर जो वेजन है उसने यहाँ पर एक और लेंसर को हमारे पीछे भेजा हुआ है। जिस पर सिल्विया उसे सेंस करने की कोशिश करते हुए कहती है कि लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रही हूँ, क्या वो 11 लेंसर है। जिस पर आर्थर कहता है कि नहीं, उसका जो कोड नेम है वो यहाँ पर फैंटम है और ये नाम उसे यहाँ पर उसकी एबिलिटी की वजह से मिला है, क्योंकि वो यहाँ पर तब तक छुपा रह सकता है जब तक वो यहाँ पर अपने एनिमी को मारने के लिए बाहर ना निकल जाए। जिसके बाद में आर्थर उन दोनों से कहता है कि हम काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं यहाँ पर मेन रोड के, इसलिए शायद हमें अपने कपड़ों को बदल लेना चाहिए। जिसके बाद में उन लोगों ने अपने कपड़ों को बदल लिया था, लेकिन जो आर्थर होता है वो थोड़ा आगे सोचता है, इसलिए वो यहाँ पर नीचे से गंदी मिट्टी को उठाते हुए अपने ऊपर लगाने लगता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर गंदा होना होगा, और फिर वो यही इशारा यहाँ पर मीका से करता है, लेकिन मीका कहती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली, प्लीज़ ऐसा मत करो। जिस पर आर्थर कहता है कि नहीं, हमें ऐसा करना ही होगा। हम यहाँ पर स्लेव्स हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैवल कर कर आए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर डर्टी होना ही होगा, और ऐसा लगने का जैसे कि हम काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो चुके हैं। ये अच्छा होगा, इसी के साथ हम यहाँ पर नोटिस नहीं किए जाएंगे। फिर जो आर्थर होता है वो यहाँ पर मीका के ऊपर मिट्टी डालने लगता है, लेकिन वो बच रही होती है, लेकिन लास्ट में आकर उसके ऊपर मिट्टी डाल ही देता है। और हम देख सकते हैं कि यार इस बंदे की स्माइल देखो यार, तुम लोग कितना खुश है ये उसे गंदा देखकर, जैसे कि वो नोबल को यहाँ पर कीचड़ में लपेट रहा हो। मीका बेचारी वहाँ पर रोते हुए कहती है कि मुझे वहाँ पर घर जाना है वापस। मीका पूछती है कि वैसे आखिर मीका क्यों नहीं बन सकती एक मास्टर। जिस पर आर्थर कहता है क्योंकि जो तुम्हारी पेरेंट्स है वो बिल्कुल एक मिडिल स्कूलर की तरह हैं, क्योंकि उसकी वो हाइट की तरफ कह रहा था। वो जैसे ही यहाँ पर रोड पर पहुँचते हैं, जो ऑल्फ्रेड होता है वो आर्थर से पूछते हैं कि अब इसके बाद में हम क्या जाने वाले हैं लड़के। जिस पर आर्थर कहता है कि हम बस यहाँ पर इस रोड को फॉलो करेंगे नेक्स्ट टाउन तक के लिए। जिस पर मीका रोते हुए कहती है कि क्या हमें और भी ज़्यादा चलना होगा। तभी यहाँ पर उन्हें एक कैरेज दिखाई देती है, और यार ये घोड़े की जगह इन्होंने क्या लगा रखा है ये। जो ऑल्फ्रेड होता है वो यहाँ पर उन्हें रोकते हुए कहता है कि क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। जिस पर जो वो कैरेज वाला बंदा होता है वो यहाँ पर पूछता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम खो चुके हो। जिस पर ऑल्फ्रेड बताता है कि जो हम लोग हैं यहाँ पर नॉर्थ की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा कैरेज है उसके ऊपर यहाँ पर बैंडिट्स ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जो मेरा एक स्लेव है वो भी यहाँ पर मारा गया है। फिर वो यहाँ पर पूछता है कि आखिर तुमने ये मास्क क्यों पहना हुआ है। जिस पर ऑल्फ्रेड बताता है कि जो ये मास्क है यहाँ पर मेरे फादर ने पहनने के लिए कहा था जब भी इस तरह की डेंजरस सिचुएशन हो तब। जिसके ऊपर जो यहाँ पर वो करेज वाले बंदे होते हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि ओ तो तुम्हारी आइडेंटिटी तुमने डेंजरस टाइम के लिए छुपा रखी है। ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा जो सभी लूट लिया गया होगा, इसलिए शायद अब मैं कुछ कह नहीं सकता। वैसे मुझे नहीं लगता है कि जो हमारा जो हॉर्स है वो यहाँ पर है। यार ये हॉर्स कहाँ पर है कि इतना ज़्यादा वेट झेल भी पाएगा। जिस पर जो ऑल्फ्रेड होता है वह यहाँ पर उसे काफ़ी सारे पैसे निकाल कर दिखाता है, लेकिन वो उससे खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ कि हम तुम्हें शायद लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारे स्लेव्स हैं उन्हें यहाँ पर चल कर आना होगा। इससे तो उनके पैरों की ज़मीन निकल जाती है आर्थर और यहाँ पर मीका की। मीका तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मैं इस बूढ़े आदमी को मार दूंगी।
जिस पर आर्थर कहता है कि इसकी टेंशन मत करो, बस जो अगला टाउन है वो यहाँ पर बस 1 घंटे ही आगे है। जिस पर जो मीका होती है वो कहती है कि वैसे आर्थर तुम तो कंट्री के इस साइड से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होगे। जिस पर आर्थर हंसते हुए कहता है कि क्यों नहीं, हम जो यहाँ जा रहे हैं वो यहाँ पर मेरा होम टाउन है। फिर हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग यहाँ पर उस टाइम के अंदर पहुँच चुके थे, यानी कि आर्थर के होम टाउन में। जहाँ पर पहुँचने के बाद में आर्थर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ये है मेरा होम टाउन। जिस पर सिल्विया पूछती है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पर तुम बड़े हुए थे। जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ बिल्कुल ये वही जगह है, लेकिन जो एम्बस है वो यहाँ पर वैसा नहीं रहा है जैसा कि ये पहले हुआ करता था। जिसके बाद में ऑल्फ्रेड और वो सभी यहाँ पर आगे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक शराब खाने के आगे जाकर रुकते हैं, जहाँ पर ऑल्फ्रेड कहता है कि मुझे यहाँ पर इस शराब खाने के अंदर लगभग 40 लोग यहाँ पर सेंस हो रहे हैं, यानी कि 40 लोग। जिस पर जो मिका होती है वो लेकिन कहती है कि मुझे तो यहाँ पर 43 पीपल्स यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ। जिस पर आर्थर कहता है कि इसका मतलब ये है कि हम सभी को यहाँ पर एग्री करना होगा कि हम यहाँ पर मैजिक का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ पर वित्रा क्लैन का मेंबर हुआ तो उसे पता चल जाएगा और तुम यहाँ पर मैजिक को यूज़ कर रहे हो उन्हें सेंस करने के लिए। जिस पर जो यहाँ पर ऑल्फ्रेड और मिका और वह कहते हैं कि जिस पर ऑल्फ्रेड कहता है कि इसके लिए बिल्कुल भी माना की ज़रूरत नहीं है। जिस पर मिका बताती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ पर इसे बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टेंस से यहाँ पर लोगों को सेंस कर सकते हैं। जिस पर आर्थर कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन दूसरी तरफ अपने मन में सोच रहा था कि अगर उनके ये पता चला कि जो फैंटम है वो हमारे साथ है तो इससे यहाँ पर हमारा प्लान जो बिल्कुल बिगड़ जाएगा।